हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। आज एवरेज का 8th क्लास है, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक समूह में विद्यार्थी का जो एवरेज वेट है वो कितना है, 75.4 kg। ठीक है, बाद में क्या होता है कि 72.9 kg, 73.8, 79.5 एंड 87.4 kg इतना वजन वाले क्या होते हैं, 4 विद्यार्थी उसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि उसका वजन जो होता है, औसत वजन उस समूह का 0.24 kg का बढ़ोतरी हो जाता है। ठीक है, तो प्रारंभ में समूह में कितने विद्यार्थी थे वो बताइए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विद्यार्थियों का जो वजन था, औसत वजन, वो क्या था। सबसे पहले 75.4 kg था। ठीक है, जो एवरेज वेट था वो 75.4 kg था। बाद में जो ऐड हुए कितने कितने केजी वाले ऐड हुए, 72.9, 73.8, 79.5 एंड 87.4 इतना केजी वाले ऐड हुए। और ये इस एवरेज से, ये जो एवरेज है इससे कितना डिफरेंस इन लोग का है, ज़्यादा है या कम है वो देख लीजिए। फर्स्ट वाले को देखेंगे तो क्या है, 72.9 जो है 75.4 से कम है। कितना कम है, माइनस में 2.5 कम है। ठीक है, आगे इसको देखेंगे तो ये क्या है, ये भी कम है। कितना, माइनस में 1.6 कम है। ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये 4.1 ज़्यादा है। एंड ये भी ज़्यादा है, ये प्लस में 12 ज़्यादा है। ठीक है, 75.4 से ज़्यादा है ना 12, 87.4 ये ज़्यादा है। अब इसको देखिएगा तो ये तो दो ठो माइनस में, दो प्लस में है। इसको अगर ऐड करेंगे एक साथ तो क्या आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 4.1 और ये प्लस में है ही, तो ये और ये दोनों तो कट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, हमारा 12 ही बचेगा। प्लस 12 आया। ये प्लस 12 क्यों आया, इसलिए क्योंकि 4 विद्यार्थी आए थे और उसी की वजह से यहाँ पे वजन में, औसत वजन में 0.24 kg का ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ था। ठीक है, यानी कि ये जो 12 है ये 0.24 का वैल्यू है, ये n का वैल्यू हो जाएगा। एवरेज का फॉर्मूला जानते हैं ना, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम डिवाइड में नंबर होता है ना। उसी रूल से यहाँ देखिए, नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम बाय एवरेज। ऊपर वाला सम हो गया और नीचे वाला एवरेज हो गया। तो यहाँ देखिए एन का वैल्यू निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 12। यहाँ पॉइंट्स नीचे में है, पॉइंट्स के बाद 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो ऊपर लग जाएगा और यहाँ 24 नीचे हो जाएगा। 2 अंक था इसलिए ये कट जाएगा तो हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आया, ये 4 ऐड है तब आया। हमसे पूछ क्या रहा है, स्टार्टिंग में कितना था विद्यार्थी, तो 4 को घटाना पड़ेगा हम लोग को, यानी कि 50 में से हम लोग को 4 घटाना पड़ेगा, तो हमारा 46 विद्यार्थी हो जाएगा जो स्टार्टिंग में होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, लिखा हुआ एक कक्षा में औसत अंक ज्ञात करते समय विकास के अंक 89 के स्थान पर गलती से 98 के रूप में दर्ज हो गया था। ठीक है, और इसी चलते जो उनका वास्तविक औसत था वो क्या हो गया, 0.25 का बढ़ोतरी हो गया, अधिक हो गया ना। तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है वो बताइए। ये तो बहुत ही इजी है, क्या करना है, था कितना 89, लेकिन वो गलती से 98 हो गया। कितना का ज़्यादा लिख दिया वो, 89 से ज़्यादा कितना, ये है 9 ज़्यादा है। ठीक है ना, जब ये 9 ज़्यादा है तो इस 9 का क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये जो सम हुआ वो 9 और डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज। एवरेज क्या है हमारा 0.25। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 9 इंटू में हो जाएगा 100, क्यों होगा, पॉइंट्स के बाद 2 अंक है इसलिए, और बट्टा में 25, 25 काटेंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी कि 9 चौका 36 हमारा हो जाएगा क्या, छात्रों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। ये भी सेम फॉर्मूला है, क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम डिवाइड में नंबर। उसी से यहाँ से नंबर का वैल्यू निकाल दिए, सम बाय एवरेज। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि का माध्य जो दिया हुआ है वो क्या है, 50 से ज़्यादा है। ठीक है, और ए बी का दोगुना भी है, तो ए का लघुत्तम पूर्णांक संभव मान क्या होगा वो बताना है। ठीक, इसके लिए पहले हम लोग देख लेंगे क्या हो जाएगा, 3a एंड 4b का पहले औसत निकालते तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस में 4b हो जाएगा और डिवाइड में 2 करना होगा क्योंकि 2 अंक है। ये क्या है, 50 से ज़्यादा है तो ग्रेटर देन 50 करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा 3a प्लस में 4b इस ग्रेटर हो जाएगा, 2 उधर चल जाएगा तो 50 दूना 100 हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या बोला है, ए बी का दोगुना है, यानी कि ए जो है ये बी का दोगुना है, यानी कि ए इक्वल टू 2b। और अगर इसी को 4b अगर कर देंगे यहाँ पे तो हमारा इक्वल टू 2a हो जाएगा, होगा ना। तो इसी 4b का वैल्यू 2a हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a और प्लस में हो जाएगा ये 2a इज ग्रेटर देन 100 हो जाएगा। 3 और 2 5a इज ग्रेटर देन 100, यानी कि 5 से कट जाएगा तो 20। इसका मतलब ये हुआ ए का जो वैल्यू होगा हमेशा 20 से ज़्यादा ही होगा, है ना। 20 से ज़्यादा है लेना है, लेकिन क्या लेना है, लघुत्तम लेना है, मतलब सबसे छोटा। 20 से वैसा ज़्यादा मान जो छोटा हो। तो ऑप्शन में देखिएगा 20 तो होगा नहीं, 20 से ज़्यादा 22 तो है, लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए 21 भी है एंड 19 भी है। 19 नहीं होगा क्योंकि 20 से कम है। इसका मतलब ये 21 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 20 से ज़्यादा भी है और लघुत्तम है, यानी कि छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ए बी और सी तीन संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है क्या, सी प्लस 2 से अधिक है, सी से 2 अधिक है सॉरी, और ए और बी का औसत दिया हुआ है 48, तो डी सी से 10 कम है, तो सी और डी का एवरेज पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। ए बी और सी करेंगे ऐड और डिवाइड में 3 करेंगे तब इसका एवरेज निकलेगा। तो ये एवरेज जो है वो क्या है, इक्वल टू है हमारा सी से 2 ज़्यादा, यानी कि सी प्लस 2 है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 ऑफ सी प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ आगे क्या बोल रहा था, ए और बी का औसत 48 है, इसका एवरेज क्या बोल रहा है 48, तो सम क्या हो जाएगा इंटू 2 करना पड़ेगा, यानी कि 96 हो जाएगा यहाँ पे। तो सी का वैल्यू क्या होगा देख लीजिए, सी का वैल्यू हो जाएगा, ये देखिए 3c में से ये सी जाएगा तो 2c हो जाएगा, ये हो जाएगा 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये 48 दूना 96 और ये 6 इधर जाता तो माइनस में 6 हो जाता। ठीक है, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ 90 और ये 2 नीचे आ जाएगा तो डिवाइड में 2 करके यहाँ 45 हो जाएगा। ठीक है, तो सी का वैल्यू हमारा 45 आ गया। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, डी जो है सी से 10 कम है। जब सी का वैल्यू 45 है तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, 10 कम। और हमसे पूछ ही रहा है कि सी और डी का एवरेज क्या होगा, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो एवरेज हमारा हो जाएगा 45 प्लस में 35 डिवाइड में 2, यानी कि ये 80 डिवाइड में 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 40। ये हमारा हो जाएगा एवरेज। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है संख्या और उसके व्युत्क्रम, इसका एवरेज दिया हुआ है 4 और उसके घन और उसके व्युत्क्रम का एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कोई संख्या मान लीजिए x है और उसका व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा। इसका वैल्यू दिया हुआ है क्या, डिवाइड में 2 करना पड़ेगा तब तो एवरेज निकलेगा। इसका वैल्यू 4 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाके 8 हो जाएगा। इसका वैल्यू 8 दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है, उसका घन यानी कि x³ प्लस में 1/x³, इसका औसत पूछ रहा है, यानी कि डिवाइड में 2 करना पड़ेगा तब इसका औसत क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग जानते हैं कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर p के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग x³ प्लस में 1/sp का वैल्यू क्या जानते हैं, p³ माइनस 3p होता है। ठीक है, जब p³ माइनस 3p होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8³ हो जाएगा माइनस में 3 × 8 हो जाएगा। ठीक है, 8³ यानी कि 512 हो जाएगा माइनस में 24 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 488 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा ऊपर वाला का वैल्यू आ गया। डिवाइड में 2 करना पड़ेगा क्योंकि औसत पूछ रहा है, तो 2 कर देते हैं। 488 डिवाइड में 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 244। ये हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यदि x तथा 1/x इसका एवरेज दिया हुआ है m। ठीक है, यानी कि x प्लस में 1/x डिवाइड में 2 करेंगे तब तो एवरेज हो जाएगा, इक्वल टू दिया हुआ है m। ठीक है, यानी कि x प्लस में 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 2m। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, x² प्लस 1/x² का एवरेज पूछ रहा है, यानी कि x² प्लस में 1/x² डिवाइड में 2 करेंगे तो इसका वैल्यू पूछ रहा है।
हम लोग क्या जानते हैं, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू p के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x का वैल्यू हम लोग जानते हैं p स्क्वायर माइनस में 2 जानते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले का वैल्यू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर यानी कि 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऊपर वाला का वैल्यू हो जाएगा। एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब देखिए 2 से डिवाइड हो गया तो क्या हो जाएगा, ये बाहर में 2 निकल जाएगा इसके लिए, तो यहाँ 2m स्क्वायर माइनस में 1 डिवाइड में 2 था ही, 2 कैंसिल, यानी कि 2m स्क्वायर माइनस 1 हमारा एवरेज हो गया आंसर। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर क्लास पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा।